जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार द लर्निंग ड्रीम पर। प्यारे साथियों, आज हम लाए हैं कंप्यूटर की बेसिक सीरीज के टॉप 50 क्वेश्चंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का पहला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को खाली स्थान फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। ऑप्शन ए .xls। एक्सेल वर्कशीट में जब कोई यूजर एक नई पंक्ति इंसर्ट करता है तो क्या होता है। ऑप्शन डी, मौजूदा पंक्तियों नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है। स्प्रेडशीट में तीन प्रकार के डेटा पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, नंबर, टेक्स्ट और लॉजिकल। एमएस एक्सेल मैक्रो इनबिल्ट वर्कबुक का फाइल नाम एक्सटेंशन खाली स्थान है। ऑप्शन बी, .xlsm। एमएस एक्सेल 2003 में एक कॉलम में अधिकतम कितने कैरेक्टर समायोजित किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी, 255 कैरेक्टर। एक्सेल सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या है। ऑप्शन बी, राइट अलाइनमेंट। एमएस एक्सेल में कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई है। ऑप्शन सी, 8 कैरेक्टर। जब आप एमएस एक्सेल में किसी विशेष रॉ की सेल कंटेंट का चयन करते हैं और फिर डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा। ऑप्शन ए, सभी सिलेक्टेड सेल्स की एंट्रीज डिलीट हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा सेल में टेक्स्ट के लिए अलाइनमेंट विकल्प नहीं है। ऑप्शन सी, जस्टिफाई। एमएस एक्सेल में रॉज की पहचान किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी, संख्या के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एमएस एक्सेल में एक पूर्व डिजाइन की गई स्प्रेडशीट है जिसका उपयोग नई वर्कबुक को शीघ्रता से बनाने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन बी, टेम्पलेट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवट टेबल का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी, डेटा को टेबल में सारांशित करने के लिए। एक्सेल में एक रॉ और एक कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी, सेल कहा जाता है। एक्सेल विंडो के किस घटक का उपयोग सेलेक्ट किए गए सेल में से डेटा एंटर या एडिट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, फार्मूला बार। एक्सेल में होम, इंसर्ट और व्यू जैसे विकल्प कहाँ मिल सकते हैं। ऑप्शन बी, रिबन। वह एरिया क्या कहलाता है जहां आप वर्तमान सेल का एड्रेस जैसे A1 देख सकते हैं। ऑप्शन सी, नेम बॉक्स। उस बार का नाम क्या है जो फाइल नाम और एप्लीकेशन नाम दिखाता है। ऑप्शन बी, टाइटल बार। एक्सेल वर्कशीट में आयताकार बॉक्स को क्या कहा जाता है। ऑप्शन सी, सेल कहा जाता है। एक्सेल में नई वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है। ऑप्शन ए, शीट 1। आप एक्सेल वर्कशीट का नाम कैसे बदल सकते हैं। ए, वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करके। बी, टैब पर राइट क्लिक करके और रीनेम सिलेक्ट करके। सी, नेम बॉक्स का उपयोग करके। डी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। एक ही वर्कबुक के भीतर एक वर्कशीट को मूव करने का
सबसे आसान तरीका क्या है? ऑप्शन बी, वर्कशीट टैब को वांछित स्थान पर खींचना। जब आप कोई नई वर्कशीट इंसर्ट करते हैं तो वह डिफ़ॉल्ट रूप से कहाँ दिखाई देती है? ऑप्शन बी, वर्तमान एक्टिव शीट की दाईं ओर। मूव या कॉपी डायलॉग बॉक्स में आप निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं? ऑप्शन सी, वर्कशीट को नई वर्कबुक में ले जा सकते हैं। आप वर्कशीट के शीर्ष पर ब्लैंक रॉ कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए, रॉ नंबर पर राइट क्लिक करके और इंसर्ट सिलेक्ट करके। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम फंक्शन के लिए सही सिंटैक्स खालिस्तान है। ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में डेटा सॉर्ट करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, मानों के आधार पर डेटा को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करना। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? इक्वल टू फ्लोर ब्रैकेट 5, 3। ऑप्शन डी, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक कॉलम में एक निश्चित मान को सर्च करने के लिए कहता है ताकि उसी रॉ में एक अलग कॉलम से मान लौटाया जा सके? ऑप्शन सी, वी लुकअप। मान लीजिए एमएस एक्सेल 2019 में एक कक्षा के छात्रों के अंकों वाली एक सारणी है। यदि हम सारणी में डेटा को फिल्टर करके केवल उन छात्रों का विवरण प्रदर्शित करना चाहते हैं जिन्होंने 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो खाली स्थान विकल्प का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, फिल्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल फंक्शन की सीरियल नंबर को मिनट में परिवर्तित करता है? ऑप्शन बी, मिनट। किसी टाइम वैल्यू के सेकेंड वापस करने के लिए किस एमएस एक्सेल 2019 फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, सेकेंड। एमएस एक्सेल में रेफरेंस को सापेक्ष से निरपेक्ष में बदलने के लिए आपको कॉलम नोटेशन और रॉ संख्या से पहले खाली स्थान चिन्ह का जोड़ना होगा। ऑप्शन ए, डॉलर। एमएस एक्सेल में खाली स्थान फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग के आरंभ और अंत में डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटा देता है। ऑप्शन सी, ट्रिम। कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय को रिटर्न करता है? ऑप्शन बी, नाउ फंक्शन। एमएस एक्सेल फार्मूला में E2 से E10 तक की सेलों की रेंज को खाली स्थान द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फार्मूला D1 से D6 तक रेंज में न्यूनतम मान ज्ञात करेगा? ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी फार्मूला के पहले हमेशा खाली स्थान चिन्ह होना चाहिए। ऑप्शन बी, बराबर का चिन्ह। निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल 2019 में आज की तारीख के लिए फंक्शन क्या होगा?
ऑप्शन सी टुडे। कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 2019 में डेटा के एरे या रेंज में सबसे अधिक बार होने वाला रेपिटेटिव मान रिटर्न करता है? ऑप्शन बी मोड फंक्शन। एक्सेल में संख्याओं को निर्दिष्ट दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए राउंड ब्रैकेट क्लोज। MS एक्सेल 2019 फार्मूलों में ऑपरेशन करने के क्रम का उपयोग करते हुए व्यंजन बराबर 8 गुणे ब्रैकेट में 5+3 -8/2 का मान क्या है? ऑप्शन बी 60। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में किस श्रेणी में 7 सबसे बड़ी सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए हम खाली स्थान का उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन सी सम इफ रेंज ग्रेटर देन 7। खाली स्थान फंक्शन MS एक्सेल 2019 में मानों के सेट में सबसे छोटा मान लौटाता है। ऑप्शन बी मीन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में प्रोडक्ट फंक्शन खाली स्थान। ऑप्शन डी तर्क के रूप में दी गई सभी संख्याओं को गुणा करता है। एक्सेल में सेल की श्रेणी का औसत ज्ञात करने के लिए किस फार्मूले का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बराबर एवरेज। एक्सेल में किसी रेंज में भरी हुई सेल्स की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी काउंटर। एक्सेल में फ्रीज पेंस विकल्प का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी स्क्रॉल करते समय रा या कॉलम को लॉक करना। MS एक्सेल 2010 में काउंटर फंक्शन का उपयोग क्या कार्य है? ऑप्शन ए सेल की संख्या गिनना। निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किसी संख्या को निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी INT। किस MS एक्सेल फंक्शन का उपयोग सेल्स में इंटर की गई संख्याओं का योग करने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन डी सम। आज के लिए बस इतना ही प्यारे साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।